जी, वेलकम बैक एवरीवन। जी सर, आप हाँ हमारे साथ जी। हैं। तो हम जी जी। तो जी हम बात कह रहे थे वो बीटा क्या बात क्वेश्चन था कि ब्लॉकर्स हैं या स्टिमुलेटर्स हैं। हम जी, वो बात ये कह कह रहे रही हैं कि स्टिम हम थायराइड एंटीबॉडीज का जो टेस्ट करवाते हैं, तो थायराइड जी एंटीबॉडीज में जी। से वो ब्लॉकर्स हैं या स्टिमुलेटर्स हैं, इसका कोई टेस्ट अवेलेबल है या नहीं? देखो मैं बात कर रहा था फ्री टी फोर, टोटल टी थ्री टी टोटल टी फोर का। जो स्टिमुलेटर्स है ना, जो स्टिमुलेटर्स हैं वो बाइंड करेंगे आपके प्रोटीन्स के साथ। और जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। उसमें आप टी एफ टीज करवा सकते हैं। टी एफ टीज में ये फ्री टी थ्री, फ्री टी फोर और टी एस एच होता है। और सर, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग यानी आयोडीन थेरेपी देते हैं या फिर मेडिसिन देते हैं या फिर हम सर्जिकल रिमूवल की तरफ जाते हैं। तो क्या हम ये जो अ, एंटीबॉडीज हैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी वे से? देखो मेरी बात सुनो। जब रिमूवल ऑफ टिश्यू या रिमूवल ऑफ ऑर्गन या रिमूवल ऑफ, जब बात आती है ना बायोप्सी की, किसी भी चीज को बॉडी से रिमूव करने की, किसी भी पार्ट को, देन वो चीज जो है ना वो चली जाती है कैंसर की तरफ। सबसे पहली चीज जो है ना, कोशिश की जाती है उस मेडिसिन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली जितनी भी मेडिसिन थायराइड के लिए यूज होती हैं उनमें आयोडीन मौजूद होता है। तो उसमें ये होता है कि पहले मेडिसिन के जरिए ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, आयोडीन थेरेपी की जाती है उसकी। अगर नहीं होता, अगर वो कैंसर की तरफ जाता है तो देन जो है ना हम नेक्स्ट उसका वो लेते हैं कि क्या करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करते। ठीक हो गया सर। एक और क्वेश्चन है कि आयोडीन की जो बात की गई है, आपने आयोडीन की बात की कि आयोडीन की कमी से होता है, तो हम लोग आयोडीन वाला सॉल्ट हम्म। खाते हैं और कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि आयोडीन वाला सॉल्ट खाने से आयोडीन की जो डेली डोज है वो आपको मिलती है। तो फिर उसकी वजह से कमी तो नहीं हम्म। होनी चाहिए, तो फिर वाई हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म? हाँ, मेरी बात सुने। आयो आप कहते हैं ना कि आयोडीन साल्ट हमें दे दें। आयोडीन साल्ट में एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। जरूरी नहीं है कि आपका जो आयोडीन लेवल है वो आपकी डाइट की वजह से ही पूरा हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो उस आयोडीन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते, जिसकी वजह से जो है ना ये इंक्रीज हो जाता है इसका लेवल, या इसकी एक्टिविटी जो है ना वो कम हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। तो ये जरूरी नहीं होता वो, तो सर बेसिकली फिर उसके लिए ज्यादा भी तो टेस्ट होना चाहिए ना, उसके लिए भी तो कोई टेस्ट होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे टेस्ट अवेलेबल नहीं है। जब बात आती है ना डायग्नोस्टिक्स की, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को फॉलो अप किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसमें स्पेशली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी देखा जा रहा होता है, आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग टीएसएच भी देखा जा रहा होता है, टी थ्री टी फोर लेवल भी देखा जा कि ये पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। इसी तरह हाइपरथायराइडिज्म में भी होता है। उसमें भी कुछ उसमें हाइपरथायराइडिज्म स्पेशली हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ पैरामीटर देन कंट्रोल हो सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसकी ओवरऑल जब तक डायग्नोस्टिक रिसर्च नहीं होती तब तक कोई भी मेडिकेशंस मैं जो सजेस्ट करूंगा कि आपको नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे पास इकरा अली है। उनका क्वेश्चन है कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, हाइपर थायरॉयडिज्म में आवाज की जो लो टोन है ना वो लो हो जाती है, रफनेस आ जाती है, डिसोफिया हो जाता है वगैरह वगैरह, ये मेजर इफेक्ट्स हैं। बट अभी आपको बताया गया कि आवाज से कोई ताल्लुक नहीं होता इसका। हाँ, अगर आपको टॉन्सिल्स हुए हुए हैं तो फिर तो जाहिर है आपकी आवाज इफेक्ट होगी, लेकिन हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म में आवाज इतनी कोई खास इफेक्ट नहीं होती है। सही है सर? जी जी। उसकी रीजन ये है ना कि यहाँ पे ये बात कह रही है ना कि वो उसकी वजह से आवाज कम हो जाती है। मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप देखो ना, एक एक जगह पे एक प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, वहां पे कोई चीज आके ब्लॉक बना देती है या वो स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से जो मसल्स हैं या जो टिश्यूज हैं या जो लिगामेंट्स हैं वो या तो स्ट्रेच किए जाते हैं या रिलैक्स्ड हो जाते हैं। स्वेलिंग की वजह से ज्यादातर जो है ना वो स्ट्रेच किए जाते हैं।
तो क्या होता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। अदरवाइज इसका वैसे वॉइस के साथ ऑफिशियली कोई कनेक्शन नहीं है। थैंक यू सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है और इसकी वजह से मेरा हम्म। वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं थोड़ा सा भी खाती हूँ तो वेट गेन होता है। मैं मुसलसल हाँ। एक्सरसाइजेस करती थी और मतलब सब कुछ मैं कर रही थी, तो उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैंने चेक करवाया तो पता चला कि हाइपोथायराइडिज्म है। उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया है मेरा थायराइड, और अब वो मुझे एक मेडिसिन हम्म। देते हैं जो कि मैंने टैबलेट डेली बेसिस पे खानी है। मुझे ये पूछना है कि हाँ। वो टैबलेट मैं कब तक खाती रहूंगी, क्योंकि मुझे कहा गया कि वो ताहयात खानी है। तो मैं ये नहीं करना चाह हाँ, रही, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है तो बताएं। उसका कोई अल्टरनेट, देखो मेरी बात सुनो, एक नेचुरल चीज है। जब वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, ठीक है, जब वो नहीं करेगी उसको रिमूव कर दिया गया, उसका कोई अल्टरनेट तो देना है ना, ताकि वो चीजें उस बॉडी में पूरी रहें। तो सो ये आपको टिल लाइफ जो है ना, वो आपको लेनी पड़ेगी, इसका कोई अदर वे नहीं है। क्योंकि अगर थायराइड होता, वो है ही नहीं, जब ग्लैंड ही नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है, तो उससे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, उनकी एक्टिविटी, उनकी अमाउंट, उनकी एक नॉर्मल रेंज को कंट्रोल करने के लिए आपको टैबलेट दी गई है। तो सर वो टैबलेट अब वो सारी जिंदगी खाएंगी? हाँ जी बिल्कुल। उसका कोई और है नहीं ना, दूसरा लाहेअमल कोई और किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब ग्लैंड रिमूव कर दिया है, ग्लैंड से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तो वो टैबलेट इसलिए दी जाती है। बेसिकली वो टैबलेट इन हार्मोन्स को रेगुलेट रखे और इनकी प्रोडक्शन में जो है ना वो अपना रोल प्ले करे। तो उसका यही है, और कोई नहीं है इसका। और आखिरी हल यही है कि वो मेडिसिन आपको टिल लाइफ लेनी पड़ती है, तो और सर ये इस हेरिडिटी भी मेडिसिन हो सकती है। सर वो मेडिसिन की बजाय अगर वो डाइट से कंट्रोल करें तो नहीं होगा? डाइट से नहीं हो सकता, मैं वही बता रहा हूँ ना, कि देखो जब हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं ना बॉडी से, तो उसमें कुछ न कोई रिएक्शन हो रहा होता है, कोई ना कोई एंजाइम भी रिलीज हो रहा होता है, तो वो कुछ चीजों को ब्रेक करके उस चीज को पूरा करता है। जब वो चीज जो है ना वो रिमूव हो गई है, तो वो उस उन चीजों की ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, जिस डाइट को या जिस चीज को जो चीज उसको चाहिए, तो देन वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगी, तो वो कैसे आप करोगे, मुझे ये बताओ। वो फिर हमें आर्टिफिशियली या तो इंजेक्ट करनी पड़ती हैं, जिस तरह इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है, या वो हम ओरल लेना पड़ती हैं। ओके सर। नेक्स्ट जी। हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या ये हेरिडेटरी है, और दूसरा ये कि जिस टैबलेट की आप बात कर रहे हैं क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? साइड इफेक्ट्स, देखो मेरी बात सुनो, कि वो जो भी डोज दी जाती है ना, एक जो प्रॉपर मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता है, वो आपकी जो डोज होता है, वो आपकी एज, आपकी ईच एंड एवरीथिंग को देखते हुए आपको देता है। उससे ये होता है कि अगर आप उसकी डोज को मतलब बढ़ा देते हैं, अपने मुताबिक अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करने की कोशिश करते हैं, तो देन तो उसका साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट हर मेडिसिन का होता है, लेकिन ऑन द बिहाफ के आपको, मेन चीज तो लाइफ है ना, कि लाइफ को स्टेबल रखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत अगर साइड इफेक्ट होता भी है, तो उसको बेयर करना पड़ता है। वैसे उसका इतना खास, जो वो मेडिसिन यूज की जा रही है, उसका साइड इफेक्ट इतना नहीं है। जस्ट जो है वो इसको, ये जो इसके हार्मोन्स लेवल हैं उनको पूरा करने के लिए वो मेडिसिन दी जा रही है, और ये हेरिडिटी भी हो सकती है। थैंक यू सर। मैम नाजिया अरशद ने हैंड रेस किया है। मैम आपका कोई क्वेश्चन है तो आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। जी मैम नाजिया आप हैं हमारे साथ? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी जी मैम नाजिया, आप हैंड रेस कर रही हैं, आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि मुझे हाइपर थायराइडिज्म था, मैंने ट्रीटमेंट लिया है आयोडीन थेरेपी का, लेकिन अब मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। तो इस हम्म। तरह तो मैं सारी जिंदगी हाइपर और हाइपो के बीच में मतलब करती रहूंगी। तो क्या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है कोई? देखो बात पता क्या है, जब कोई भी नेचुरल चीज इफेक्ट हो जाती है ना किसी भी वजह से, तो उसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं नेचुरल चीज की बात कर रहा हूँ। तो रीजन ये है कि देखो पहले उसको हाइपर था, उसने आयोडीन ट्रीटमेंट लिया, हाइपो हो गया।
वो आयोडीन ट्रीटमेंट जो है ना, वो या तो उसकी एज के हिसाब से उसको डोज नहीं दी गई होगी, इस वजह से उसको हाइपो हो गया। तो अब जो है वो एक इसी उसमें रहना उसने, या तो अगर उसे हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको मेडिकेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, या हाइपर है तो मेडिकेशन के जरिए। अदरवाइज फिर तीसरा हाल जो है वो बायोप्सी की तरफ चला जाता है, रिमूवल की तरफ। लेकिन कोशिश करें कि उस साइड पे ना जाएं, आप मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि जब एक चीज रिमूव हो जाती है बॉडी से तो काफी सारे इफेक्ट्स जो है ना वो पड़ते हैं उसके। जी थैंक यू सर। जी मैम नाजिया, आप खुद को अनम्यूट करना चाह रही हैं, आप कर सकती हैं अनम्यूट। आपको परमिशन दे दी गई है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। हाफिज शाह का क्वेश्चन है। ओके जी, मैम नाजिया हमारे साथ हैं। जी मैम, हम आपको सुन पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम नाजिया। ओके जी, आई थिंक उन तक आवाज नहीं आ रही है। जी जी। जी मैम नाजिया, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। हाफिज शाह साहब का क्वेश्चन है कि क्या ग्रोथ हार्मोन का भी ताल्लुक है थायराइड ग्लैंड से? अगर है तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं ताकि ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट ना हो? देखो या बेसिकली उनका ग्रोथ एक हाँ। और पहलू भी है, सॉरी टू इंटरप्ट सर, तो वो एक और चीज भी पूछ रहे हैं कि क्या जी थायराइड जो डिसऑर्डर है उसका हम ग्रोथ हार्मोन से कंट्रोल कर सकते हैं? ये इन्हीं का नहीं, क्वेश्चन है। देखो ग्रोथ हार्मोन अलग चीज है, थायराइड हार्मोन अलग चीज है। हाँ, इनका इंटरेक्ट है हाइपोथैलेमस के जरिए, लेकिन दोनों हार्मोन सेपरेट हैं। थायराइड हार्मोन और एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन और एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की वजह से भी या एनाबॉलिक इफेक्ट्स की वजह से जो है ना वो एक थायराइड हार्मोन पे या उस पे ग्रोथ हार्मोन पे एक दूसरे का इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन को हम कंट्रोल करके, आप देखो ग्रोथ हार्मोन अगर एक अमाउंट से ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है, मुख्तलिफ बीमारियां जो है ना वो पैदा हो जाती हैं, डिफॉर्मिटीज होती हैं, डिसेबिलिटीज पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हर चीज का एक ग्रोथ हार्मोन एक अलग चीज है, उसके मॉलिक्यूल्स उसकी कंपोजिशन अलग है। थायराइड हार्मोन एक अलग चीज है, थायराइड हार्मोन ग्लैंड से निकल रहा है, वो भी एक स्पेसिफिक ग्लैंड, उसको नाम दिया गया है थायराइड ग्लैंड। तो इस वजह से ग्रोथ हार्मोन का उसके साथ रिलेशन है, क्योंकि दोनों हाइपोथैलेमस का हिस्सा हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए न्यूमर्कोजोल टैबलेट दी गई थी, वो मुझे सूट नहीं कर रही है। आर देयर एनी ऑल्टरनेटिव्स? बिकॉज न्यूमर्कोजोल से जो है वो मेरी आईसाइट पे इफेक्ट पड़ रहा है और मुझे हेडेक भी रहता है। हाँ देखो, बात यह है कि आप जिस डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं, जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उससे डिस्कस करें। बात यह है कि हम आपको बता देते हैं उसका अल्टरनेट, तो उसका आपको फायदा नहीं होगा, हो सकता है वो उल्टा इफेक्ट कर जाए, देन आपको और कोई साइड इफेक्ट हो जाए। तो सो आप बेहतर है कि अपने कंसल्टेंट से जो है ना वो मशवरा कर लें। सर वैसे इसकी कोई और ऑल्टरनेटिव टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में? यस और नो? हाँ, अल्टरनेटिव मौजूद होगी। ओके जी, मैम नाजिया अरशद के दो क्वेश्चंस हैं। एक ये कि थायराइड रिमूव करने के बाद एंटीबायोटिक्स ही देते हैं, और दूसरा है कि कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं अबाउट वीडियो, सो इन्फॉर्म कर दें। वीडियो का क्या क्वेश्चन है? वीडियो तो कोई भी नहीं है हमारा, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो उसमें वीडियो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपने जो किया है कि थायराइड रिमूव करने के बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं या नहीं, तो उस वाले से सर आपको बताएंगे। जी सर। देखो एंटीबायोटिक्स जो है ना वो अलग चीज है, और हार्मोन्स अलग चीज है। एंटीबायोटिक्स एंटी बैक्टीरियल डिजीज होती है,
एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं सर डिजीज के, जो बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है उनको, उन डिजीज में या उन उस बैक्टीरिया की वजह से कोई भी अगर काज होती है तो देन हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं। और ये थायराइड जो है वो बैक्टीरिया की, इसमें कोई बैक्टीरिया का रोल नहीं है, ये ग्लैंड है बेसिकली। जी थैंक यू सर। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका थायराइड रिमूव किया होता है और वो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। जी अभी हमने यही बात की कि दी जा सकती है, डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। देखें, एक ट्रीटमेंट जो है वो हर पेशेंट पे काम नहीं करता, हर पेशेंट की बॉडी अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी मास इंडेक्स अलग है, उस लिहाज से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि एक टैबलेट जो मुझे इफेक्ट कर रही है और मुझ पे अच्छा इम्पेक्ट कर रही है वो आपको भी अच्छा इम्पेक्ट करेगी। तो वो डिपेंड करता है, इसी वजह से तो डॉक्टर से हम कंसल्ट करते हैं। बाकी आपको जो है वो सर इसका आंसर बेटर दे सकते हैं। जी सर। हाँ, क्वेश्चन इन्होंने किया है कि एक पेशेंट था, उसको जो है थायराइड उसका रिमूव किया हुआ था, और उस मैं ये कह रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स हम देते ही तब है जब उसको कोई बैक्टीरियल डिजीज होती है, या कोई भी मतलब एंटीबैक्टीरियल इसलिए दी जाती है किसी भी उसके अंदर ताकि बैक्टीरिया जो है ना वो उस रिएक्शन के दौरान कोई इफेक्ट ना करें। बाकी एंटीबायोटिक्स, जब बात आती है एंटीबायोटिक्स की, तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए, मैं ऑलमोस्ट अब मेरे ख्याल से मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, कि जितने भी जितनी भी डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होंगी उनमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। वायरस की वजह से होंगी एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। अगर वो उसकी फंगस की वजह से होती हैं तो एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है। ओके जी थैंक यू सर। जी यहाँ पे कोई जी। और है जिनका कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। एक बच्ची है जो कह रही है कि मेरा थायराइड रिमूव है, मैंने 3-4 साल पहले रिमूव करवाया था, उसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी है, तो मैं अपनी आवाज़ हम्म। को कैसे नॉर्मलाइज करूँ। हाँ, देखो, द रीजन इज डैट कि जब रिमूवल हुई होगी उसके थायराइड की, तो देन कोई ना कोई टिश्यू, कोई ना कोई लिगामेंट, कोई ना कोई, मतलब है कि वहां से उसके जो वोकल कार्ड्स हैं, हो सकता है कि वहां पे जो है कट लग गया हो, उसकी वजह से ये स्पीच पैथोलॉजी वाले जो है ना इसके बारे में बेटर आइडिया रखते हैं। जी तो सर। आप किसी, हाँ, स्पीच पैथोलॉजिस्ट से जो है ना वो कंसल्ट कर लें, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे इसके बारे में। क्योंकि मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है ना वो यही कहती है कि अगर आपकी रिमूवल की वजह से इफेक्ट हुई है वॉइस, तो उसकी रीजन यही हो सकती है, कोई ना कोई टिश्यू या लिगामेंट जो है ना वो ड्यूरिंग सर्जरी डैमेज हो गया होगा, या कट लग सकता है उसको। ठीक हो गया सर। एक और क्वेश्चन है कि गिलहड़ की बीमारी का आपने जिक्र किया है, तो गिलहड़ का कोई इलाज है, आपकी आवाज नहीं आ सक्सेसफुल इलाज। आपकी आपकी आवाज नहीं आ जी अब आ रही है आवाज़। हाँ जी, अब बताएं क्या कहा आपने। जी क्वेश्चन है सर कि गिलहड़ की बीमारी का आपने जिक्र किया है, तो क्या गिलहड़ का कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। ग्वाइटर का, जी। ग्वाइटर जो है ना वो बेसिकली थायराइड हार्मोन, ये होता है कि इसमें हम ड्रग्स वगैरह दे देते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर इलाज की बात करें तो वो रिमूवल ही है। ठीक हो गया। और सर एक और क्वेश्चन आया है कि प्रेगनेंसी में हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म के क्या इम्पैक्ट्स हैं। प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के। यस। देखो, एक तो मेन चीज ये है कि, एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज, अजान हो रही है। जी जब तक हम लोग अजान ब्रेक पे हैं तब तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आपको मौका दिया जाएगा, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकेंगे। कुछ बच्चे सर्टिफिकेट का पूछ रहे हैं, तो आप सबको बताती चलूँ कि ये फ्री वेबिनार है,
और फ्री वेबिनार में सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाते। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो हम ऑन डिमांड सर्टिफिकेट बना देते हैं। उसकी फ़ी होती है 100 रुपीज़। आप में से जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, आप लोगों ने ये लिंक जहाँ से लिया है वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप मैसेजेस में। थैंक यू। जी, तो क्या क्वेश्चन था आपका? जी, क्वेश्चन था सर कि प्रेगनेंसी में हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। और एक और क्वेश्चन भी है जो सिमिलर है, वो ये है कि हाइपर थायराइडिज्म में मिसकैरेजेस के चांसेस हैं या फिर हाइपोथायराइडिज्म में। हाँ जी, हाइपोथायराइडिज्म में होते हैं ज्यादा चांसेस, क्योंकि उसमें जो है ना आपको इरेगुलर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इरेगुलर पीरियड्स की वजह से जो है ना उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया जी। महम का क्वेश्चन है कि अगर बिफोर मैरिज आपका थायराइड रिमूव कर दिया जाए तो मैरिज के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस हैं या नहीं है। इससे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बता फिर भी सर आपको रिस्पॉन्स थायराइड का करना। उस हाँ, थायराइड से उसका वैसे कोई कनेक्शन नहीं है ऑफिशियली। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है हार्मोन्स की वजह से, वो हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं उसको। अदरवाइज जो एक चीज की मतलब है कि इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है तो वो जाके आपके जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है, हीट की वजह से, या और भी काफी सारे इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन वो उसका थायराइड का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो आपका जब मतलब अ, आपको कैंसर होता है या इसका आपके फोलिकल्स इशू बनते हैं, या आपका जो साइकिल डिस्टर्ब होता है वो किसी कार्सिनोमा की वजह से होता है, तो वो तब हो सकता है यूट्रस का कार्सिनोमा जो है उसकी वजह से। तो देन वो रिमूव करनी पड़े या इस तरह के कोई चांस हो तो देन होता है प्रेगनेंसी के साथ उसका। वैसे हार्मोन, थायराइड हार्मोन का इसके साथ या थायराइड ग्लैंड का प्रेगनेंसी के साथ वैसे कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो जस्ट वो मतलब है कि किसी वजह से इफेक्ट करती है ना, कि उसमें कुछ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाते हैं तो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा, तो ये चीज है। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर के अच्छा, ये बच्ची इंसिस्ट कर रही है कि न्यूमेरिकल का कोई ऑल्टरनेटिव्स बता दें ताकि मैं अपने फिजिशियन से पूछ सकूं कि इनमें से मैं कोई यूज कर सकती हूँ या नहीं। नहीं, मैं ऐसे नहीं बता सकता। मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अब ना तो मुझे उसकी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स का पता है, पेशेंट की पूरी प्रॉपर हिस्ट्री हो, देन बंदा जो है ना उसको कोई चीज़ रिकमेंड कर सकता है। हर कोई भी जो डिजीज होती है ना उसके रिगार्डिंग डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट बिहाफ पे जो है ना डिफरेंट किस्म के मेडिसिन इंट्रोड्यूस करती हैं। तो हम जो है ना इस तरह से किसी को, अब बात तो वही आ जाती है कि हम डायग्नोसिस तक ही लिमिटेड हैं। एक फार्मासिस्ट या एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो है ना वो आपको ये बेहतर गाइड कर सकता है। वो आप बेहतर है, मैं आपको इसलिए मशवरा उसका दे रहा हूँ, आप उससे कंसल्ट कर लें, वो आपको क्या कहता है देन मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले नहीं। फिर पता क्या होता है, पेशेंट डबल माइंडेड हो जाता है, यार वो वहां से मैंने ये पूछा था, डॉक्टर मुझे ये कह रहा है, मैं क्या करूं। तो इस वजह से बेहतर है कि आप अपने कंसल्टेंट से जो है ना वो कंसल्ट कर लें। जी, और वैसे भी मेडिसिन इस तरह से ऑनलाइन रिकमेंड करना कोई ठीक नहीं होता, बिकॉज हमने आपको देखा नहीं है, हमें आपका बॉडी मास इंडेक्स नहीं पता, हमें आपका ब्लड के जो लेवल्स हैं वो नहीं पता, हमें आपका ब्लड प्रेशर नहीं पता, आपकी सिचुएशन नहीं पता। इस सूरत में हम एक ब्लाइंड हिंट नहीं दे सकते कि आप फलां चीज़ यूज़ कर लें, खुदा ना खासा उसका आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आपको फिजिकली अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप डॉक्टर साहब से ले सकती हैं, तैयबुर रहमान साहब से, अगर इनसे आपने लेनी है। अदरवाइज आप अपने जो भी लोकल आप फिजिशियन यूज कर रही हैं उनसे भी आप जाके चेकअप करवा सकती हैं, उनसे भी मशवरा ले नहीं, सकती हैं। कोई मसला नहीं है। आपको अगर इशू है, आप ने डिस्कस करना है, तो आप मुझे अपने रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर दीजिएगा, देन मैं आपको कोई ना कोई उसका नेक्स्ट प्रोसीजर बता दूंगा। विदाउट रिपोर्ट्स हम कभी भी किसी को कोई बात नहीं बताते। उसकी रीज़न है कि एक तो बंदा किसी कोई फिजिशियन, कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट, कोई कंसल्टेंट वो रिकमेंड कर रहा है मेडिसिन, और मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं ये बंदा गलत है, मैं ठीक हूँ,
तो ये एक अनएथिकल सी बात है, और हमारे जो प्रोफेशन है वो इसको अलाउ नहीं करता। हर प्रोफेशन के जो है ना वो कुछ एथिक्स होते हैं। तो सो इसलिए मैं इस बिहाफ पे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। वैसे आप मुझे अपनी हिस्ट्री ओवरऑल, जो आपकी टोटल पेशेंट हिस्ट्री है वो बताएं, देन जो है ना मैं आपको कुछ नेक्स्ट बता सकता हूँ। जी, ये भी बताती चलूँ कि अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए डॉक्टर अतीकुर रहमान के साथ, तो आप हमारे PIPRC प्लेटफॉर्म पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी ऑनलाइन जो है वो मीटिंग करवा देंगे सर के साथ। उसके कुछ चार्जेस होंगे, जो कि जिसकी डिटेल जो है वो हम आपको दे देंगे। आप जो है अपने व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या जिस ग्रुप में आप अवेलेबल हैं वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी टीम में से कोई मेंबर जो है वो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से गाइड कर देगा। जी, मज़ीद कोई क्वेश्चन है किसी का तो जल्दी से पूछ लें, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है और हमारे सेशन का टाइम भी एंड हो रहा है, तो हमें इसको वाइंड अप करना है। जी, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सेसिव वेट लॉस एंड एक्सेसिव वेट गेन, क्या ये भी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है? जी सर। मैं बताता हूँ आपको, दो हैं, वेट लॉस हाइपरथायराइडिज्म है, और वेट गेन हाइपोथायराइडिज्म। ठीक हो गया। और एक बच्ची कह रही है कि मेरी आई साइड मुसलसल वीक हो रही है, क्या इसका भी ताल्लुक थायराइड से हो सकता है? नहीं, आईसाइट का बेसिकली जो कनेक्शन है ना वो, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होता है। तो वो कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से कि मुझे ये इस पे पे हो रहा है। आई साइट का कनेक्शन थायराइड से नहीं होता बेसिकली, वो और काफी सारे फैक्टर होते हैं वो कह रही है कि जिसमें मुझे जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो कह रही है कि मुझे ग्रेव्स डिजीज है और मेरी आईसाइट मुसलसल वीक हो रही है, तो इसका ताल्लुक हाइपो ग्रेव्स, थायराइड हाँ, से हो सकता है या नहीं? उसका उसके साथ अब देखो ना, उसने बात की है कि मुझे ग्रेव्स डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज में बेसिकली यही होता है। ठीक हो गया जी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। एनी अदर क्वेश्चंस? नो? ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। एंड सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे इस वेबिनार के लिए। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, आप हैं हमारे साथ? सर, आपने कुछ कहा है पर आपकी आवाज़ हम तक पहुंची नहीं। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। जी, एंड बाकी थैंक सब पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए, आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस किए। उम्मीद है कि सबके क्वेश्चंस के आंसर हम दे चुके होंगे। अगर मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और हम आपकी ऑनलाइन मीटिंग करवा सकते हैं जूम के जरिए डॉक्टर साहब के साथ। आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट जी, इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वेबिनार के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।